लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, लज़्ज़ते ज़िक्र से रहूं सरशार, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, तपिशे फिक्र से गुदाज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र। क्यों? कि जो तुझसे प्यार करेगा वो मेरा गुलाम हो जाएगा। अब बताओ, दुनिया में कोई फर्द ऐसा बता दो कि जिसको यार पैसे से प्यार ना हो। तो जिसको पैसे से प्यार हुआ उसको शैतान की गुलामी इख्तियार हुई। क्यों? अंबिया अलैहिस्सलाम की कसरत, अक्सरियत मफलूकुल हाल रही। बहुत कम नबी ऐसे जिनको बादशाहतें दी गई। इसी तरह बहुत सारे औलिया कराम, कसरत से औलिया कराम मफलूकुल हाल थे। बहुत कम औलिया अल्लाह ऐसे थे कि जो साहिब सरबत थे। इसी तरह सहाबा कराम का हाल था कि अक्सरियत सहाबा की मफलूकुल हाल थी, थोड़े सहाबा थे साहिब सरबत थे। मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला ये जिसको भी देता है उसको आजमाता है, यानी कि दोनों को आजमाया उन्होंने। जिसको गरीब मुफलिस रखा उसको भी आजमाइश में डाला, और जिसको माल और दौलत दी उसको भी आजमाइश में डाला। मफलूकुल हाल को आजमाइश ये हुई कि ये अपनी मफलूकुल हाली और परेशानी की वजह से मेरा दर छोड़ता है या नहीं छोड़ता। किसी और के दर पे तो नहीं जाता। और दौलत दे के इसलिए आजमाया कि इसका नशा चढ़ता है नहीं चढ़ता, कहाँ मेरे रास्ते में इख्तियार करता है या किसी और के रास्ते में लगा देता है। तो आदमी कमी अल्लाह का रास्ता इख्तियार करता है, बाकी दूसरे मामलों में ज्यादा लगा देता है। तो दोनों तरफ आजमाइश है। वो कहते हैं जिसको दुनिया हासिल हुई वो इल्लत में मुब्तला हुआ, और जिससे दुनिया गई वो जिल्लत में मुब्तला हुआ। दुनिया गई से मुराद दुनिया आखिरत की खेती है ना हदीस कि यहाँ जो बोलोगे वो वहां काट लोगे। तो दुनिया जाया होने से मुराद ये है कि जिसने अपनी जिंदगी जाया कर दी। अंबिया क्यों आते रहे? यही तो मकसद था अंबिया का कि तुम्हें तुम्हारे रब की पहचान करा दी जाए, तुम्हें वो रास्ता अख्तियार करवा दिया जाए कि जो तुम्हारी कामयाबी और कामरानी का रास्ता है। यानी अब हमने कामयाबी कामरानी को अलग तरीके पे ले लिया। हम दुनिया की आसाइश और सरवत को कामयाबी कामरानी समझते हैं। जबकि कामयाबी कामरानी यह है कि जो अल्लाह और उसके रसूलों ने रास्ता बताया वो इख्तियार कर लिया और उस पर मरते दम तक रहे, तो ये कामयाबी कामरानी है। अकल उसी के पास है जिसने हिदायत को समझ लिया। वरना इल्म आकर भी हिदायत नहीं होती।
इल्म अगर आलिम के दिमाग में सवार हो जाए ना तो गुमराह हो जाता है, और अगर ये इल्म उसके दिल में उतर जाए ना तो वो हादी भी हो जाता है और उसको हिदायत भी मिल जाती है। लेकिन जिस तरीके से ईमान हलक से नहीं निकलता ना, उतरता अंदर, इसी तरीके से इल्म भी दिमाग से नहीं उतरता। जिस तरीके से ईमान रोशनी है ना, इसी तरीके से इल्म भी रोशनी है। ये अकल को रोशन करती है, ईमान कल्ब को रोशन करता है। लेकिन ये रोशनी जब भी बनता है दोनों, जब ये अंदर उतर जाए। नहीं तो फिर फिसाद ही पैदा करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल और गारतगिरी जो हुई है तारीख इंसानी में, वो उन अदियान के जानने वालों ने कराई है। दीन लाने वालों ने नहीं कराई। गलत इस्तेमाल करने वालों ने कराई दीन को। और ये दीन इस्लाम की बात नहीं है खाली, तमाम अध्ययन में यही हुआ है। लाने वाले पैगंबर थे, उन्होंने तो बड़ा सीधा रास्ता बताया था, क्योंकि पैगंबरों का पैगाम तो मोहब्बत का था। अच्छा, दीन की खसूसियत रही हमेशा कि इन्होंने तफरीक नहीं करी। हाँ, क्योंकि अगर दीन तफरीक करते हैं ना तो कभी दीन के पैरोकार ना बनते। आगे हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। हो जाओ, हो जाओ, आगे कर लो। हाँ, ये गद्दियां खड़े कर दो जरा से इधर। है ना कि उसका माहौल खराब होता है, इसीलिए ना दिमाग और कल्ब जो है। देखें, बात ये है कि अगर दिमाग से नहीं उतरता और कल्ब में दाखिल नहीं होता, इल्म तो फिसाद बन जाता है। क्योंकि फिर दिमाग पे खुमर चढ़ता है, नशा चढ़ता है उसका। और ईमान अगर हलक से नहीं उतरता, रोशनी नहीं बनता। क्यों? ईमान जिनके हलकों में फंसा रहता है वो कौन लोग हैं? वही तो खारिजुल इस्लाम है। उनके बारे में कहा कि कुरान पढ़ेंगे हलक से नहीं उतरेगा। यानी असल ये है कि तस्किया और तस्फिया की तस्किया और तस्फिया कहते हैं कि इल्म तस्फिया के बगैर और नफ्स तज़किये के बगैर फिसाद है। और हर दीनदार जो है वो मोमिन नहीं होता, और हर दीनदार फिसादी नहीं होता। जो अपने नफ्स के इत्मीनान के लिए होती है दीनदारी, वो फिसादी होती है। और जो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए होती है
वो मोमिनियत होती है। नेक आदमी इसलिए बनता है ना ताकि लोगों को दिखा सके कि मैं नेक हूं, लोग मुझ पे एतमाद करने लगे कि भाई ये नेक आदमी है। और सबसे ज्यादा कत्ल और गारतगरी अदियान के नाम पर हुई है, मजहब के नाम पर हुई है। इतनी जमीन के लिए नहीं हुई है, इतनी जायदादों के लिए नहीं हुई है। क्यों? कि लोग मोहब्बत करते हैं मजहब से, इसलिए वो हक नाहक नहीं चाहते, वो तो बस फिर झगड़ा करना चाहते हैं उस पर। अब आप तो इसलिए करते हो, जान देते हो कि भाई आपको शहादत होगी, काफिर को क्या होगा? वो नहीं करता अपने मजहब की हिफाजत, जान नहीं देता वो उसमें, गाय की खातिर दे देता और ले लेता है। तो क्या है ये मजहब के नाम पर मोहब्बत है, हक और बातिल का मसला नहीं है ये। अगर ऐसी ही मोहब्बत हक से हो जाए तो मोमिन हो जाता है। सहाबा किराम का क्या था, सामने आमने जब पहली जंग हुई तो आमने सामने कौन कौन लोग थे? अपने खून के रिश्ते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए सब रिश्ते खत्म कर दिए थे। तो वो सबक है हमारे लिए कि अगर हम वाकई अल्लाह उसके रसूल से प्यार करते हैं तो फिर हमें दुनिया को उसी तरह से निभाना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने हुक्म दे दिया। बस अपनी मर्जी से दुनिया हासिल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने दुनिया हासिल करने से मना नहीं करा कहीं भी तुम्हें, लेकिन तरीका बताया उसका कि कैसे की जाए। अब जब हम अपनी मर्जी से हासिल करना चाहते हैं तो वो फिर फिसाद पैदा करती है बात। आज हर आदमी यही चाहता है ना मैं मालिक बन जाऊं, उसकी ख्वाहिश मालिक बनने की होती है। वो चाहे मस्जिद की बात कर रहा हो, चाहे मदरसे की बात कर रहा हो, खानका की बात कर रहा हो, या जमीन की बात कर रहा हो, या घर की बात कर रहा हो, उसकी मर्जी मालिक बनने की होती है। बस अंदर उसको मालिक बनने की कैफियत होती है कि मैं मालिक बन जाऊं बस। जल्दी के नहीं चल रही कायनात में। फिर ये अगर वैसे एक सवाल आता है कि अगर ये उसकी तजल्ली तो ये मजमूम क्यों है? तो क्यों कहा ला यमलिकु नफ्सन ज़र्रन वला नफ़अन, कि तुझ में तो ताकत ही नहीं है अपने नफे और नुकसान की। लेकिन नफ्स को ख्वाहिश तो है ना, ताकत ना हो। वो गालिब का एक शेर है ना, वो कहता है हाथों में नहीं जुम्बिश, आंखों में तो दम है, मैंने तो अभी सागरो मीना मेरे आगे। तो ये नफ्स की ख्वाहिश है ये कि चाहे मैं न रखता हूं नफा नुकसान की मिल्कियत, मगर करना चाहूंगा। खुदा ही बनना चाहता है, ये खुदा ही तो बनना चाहता है। और क्या मालिक बनने से मुराद क्या है? मिल्क चाहता क्यों है? जो चाहे करो। इसीलिए कहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, किस नफ्स को हम मौत का जायका चुका देंगे, इससे छीन लिया जाएगा। क्यों? कि इसका छिन जाना, इससे कोई चीज छिन जाना इसके लिए बड़ा अताब वाली बात होती है। इसको तो असल तकलीफ जब होती है जब इससे कुछ छिन जाए। तो मौत जो है वो छिन जाने का नाम है। फिर उससे छीन लेंगे हम सब कुछ, फिर ये क्या करेगा?
नफ्स मुतमइन्ना फिर वो हुआ कि जिसको मौत के वक्त छिन जाने का खौफ ही ना हो। बिल्कुल उसी को मुतमईन्ना कहा पहले गया है। कर और वो है जो राजी हो जाए। जो अपने में समझता ही नहीं कुछ। बिल्कुल, जो अपने मामलात को अपने रब के हवाले कर देता है, अपने इख्तियार को अपने रब के हवाले कर देता है। और उससे मुराद यही है कि जाहिरतन जो मुराद है उससे अहकाम इलाही के ताबे कर देना अपने आप को। बातिनन तो उसके बहुत मायने, लेकिन जाहिरतन उसका मायना यह है कि अपने आप को उसके हुक्म के ताबे कर दे, उसके हुक्म के आगे झुका दे, जैसा वो चाहता है वैसा हो जाता है। बस हजरत अली करम अल्लाह वजह की दुआ थी ना, आप फरमाते थे कि मेरे रब, मैं जैसा चाहता था तू मेरा वैसा रब है, अब तो मुझे वैसा बंदा बना दे जैसे तू चाहता है। ये जैसे जिसका मसलक तफवीज हो जाए, अफवीज होने, तो मैं क्या वो कोशिश भी नहीं करेंगे? जाहिरतन जो है जरूरतों के लिए वो कोशिश उतनी करेगा जितना हुक्म आया हो। जैसे मैं हुक्म में तो जैसे ये है कि जो हमने जैसे आला हजरत वगैरह या जो दीगर जो किताबों में हुक्म है, 5 तरह के अहकाम है इसमें। ये कुछ फ़राइज़ है, कुछ वाजिबात है, कुछ सुन्नत मुअक्कदा, कुछ नफिल है यानी फ़ायदे की चीज़, और कुछ सिर्फ इजाज़त पे है कि वो करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। तो वो कौन सा वाला हुक्म देगा? क्योंकि 5 तरह के हुक्म है, कुछ में उसका अपना फ़ायदा भी होता है। तो 3 हुक्म पे तो वो कायम ही रहता है, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा कभी तर्क नहीं करेगा इसको। क्योंकि हुक्म ज़रूरी है। ये जरूरी है, बाकी उसकी मर्जी पर है और वो अजमत इख्तियार नहीं करता। जैसे मैं बात बुजुर्ग फरमाते हैं कि जहाँ तो अगर छाँव में खड़ा है, धूप आ जाए तो छाँव की तरफ मत जा, क्योंकि अब तो अपने नफ्स के लिए जाएगा। लेकिन तुम्हें ये भी मना है कि अपने आप को तकलीफ में ना डालो। वला तुल्कू बिअयदीकुम अब देखो, कि अगर तो और नफ्स का रौंदना, नफ्स को क्या खुद तकलीफ दे, हैया शदा तामा कीला, तो इबादत के रास्ते में है ना, तो वो नफ्स कशी ही इबादत है। ये अगर कोई खुदकुशी करता है तो हम कहते हैं हराम है। नहीं, अपना खुदकुशी हाथ तो पाँव वो काटता है। करता है जो मायूस होता है खुदा से। सही में लेकिन जैसे हम उस पे चलते हैं, अहकामात पे आते हैं, जैसे आप फरमाएं कि वो अहकामात पे आ जाए पहले, तो वो खुद अहकाम पर आना एक अलग बात है और अपने नफ्स के साथ मामला रखना एक अलग बात है। इतना खाना खाना या ऐसे कपड़े पहनना कि जिससे बीमार हो जाए, या ऐसे मौसम में रहना जिससे बीमार हो जाएगा, तो ये भी मना है, गुनाह जी है। बिल्कुल माना। इतना खाना खाना कि तबीयत खराब हो जाए तो ये गुनाह है, मना है। देखो, खाने के लिए जिंदा मत रहो, जिंदा रहने के लिए खाओ। हर वो बात की जिससे तकलीफ होती है, जो देखो अफरात और तफरीद जो पैदा करे उससे रोका गया है नफ्स को। अच्छा, अब जैसे कि हजरत भाई बुस्तामी का एक वाक़या है कि आपको ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश हुई और आपने ठंडा पानी मंगाया और पिया और खूब सैर होके पिया, आपको नींद आ गई उससे। अब जब आंख खुली तो आपको बड़ा अफसोस हुआ, क्या कि मैंने अपने नफ्स की पैरवी की और उसने मुझे गफलत में डाल दिया। आपने 30 बरस उबाल कर पानी पिया। ये मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि जैसे हर शख्स के लिए इसके दर्जे मुख्तलिफ होंगे। देखो, यही बात एक समझने की है, नफ्स कशी कौन करेगा? जो सलूक को जानता हो, झगड़ा खत्म हुआ। आम आदमी के लिए तो नहीं है, मौलवी साहब को तो नहीं कह सकते तुम हलवा नहीं खाना या मुर्गी नहीं खाना, लेकिन जो चिल्ला कर रहा है इसका तो जो पाबंदी होगी वो करनी पड़ेगी। पाबंदी होगी, जबकि हादिस में तो कहीं मना नहीं किया गया।
कुरान में तो नहीं रोका गया कभी तू हलाल जानवर नहीं खाइयो। वो अभी क्योंकि ज़ेरे तरबियत है इसलिए। अब बस यही समझना है ज़ेरे तरबियत क्या है। इंसान हमेशा ज़ेरे तरबियत रहता है, और जो इसको जान लेता है कि मैं ज़ेरे तरबियत हूँ। अच्छा, तरबियत का मुकम्मल हो जाना भी तो फिसाद है, निकाले जाने का सबब, निकाले जाने का सबब बन जाता है। हर वक्त तरबियत में रहे, हर वक्त तरबियत, महज से लेकर लहद तक तरबियत में। और जिसने सोचा मेरी तरबियत मुकम्मल हुई वही निकाला गया। इब्लीस की तरबियत मुकम्मल ही तो हो गई थी जो निकाला गया था, मरदूद हो गया, मरदूद हो गया। तो बात यही है कि इंसान हमेशा तरबियत में रहता है, कभी उसकी तरबियत मुकम्मल नहीं होती। और मजे की बात यह है कि अपनी ख्वाहिश के लिए तरबियत में ना रहे, उसकी रजा के लिए रहे। और खैरियत से ठीक है। ये है जगह बैठने की, बैठ जाओ, बन जाएगी। याद आ गया जैसे महफिल आगाज हुई यहीं बैठने का। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अहले सलूक के लिए या अहले मार्फत के लिए अपने मर्जी से तरबियत होना भी जो है ना वो फिसाद का बाइस है। जैसे सुलूक में भी क्योंकि दर्जे होते हैं, तो अब किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं अवाम में से तो मैं निकल आया, सालिक हो गया, लेकिन अब मैं कौन सा इसको, क्या मेरे लिए कौन कौन सी बात। अवाम से तो कभी भी नहीं निकलता, और ना जिस सालिक के दिल में यह आ जाए कि मैं अवाम से निकल गया, वो तो गुमराह हो गया। अपने आप को बेहतर समझने लगा ना। ये अर्ज कर रहा था कि जैसे वो ये कहेगा कि मैं अब मेरी क्योंकि तरबियत हो रही है इसलिए मैं वो वाली सहूलतें मेरे लिए नहीं है जो आवाम के लिए है, मेरे लिए कुछ पाबंदी है, तो वो अपने आप को क्या समझेगा, मेरे लिए क्या। वो अपने आप को कुछ नहीं समझेगा, इसलिए तो अपने इरादे को मुर्शद के इरादे के ताबे करना है कि वो समझेगा क्या करना है, हुक्म का ताबे होगा। ये जैसे कि एक मरीज होता है, उसका मर्ज दूर करने के लिए वो किसके ताबे होता है? तबीब के। अब मरीज का बहुत दिल चाहता है कि मैं हलवा खा लूं, लेकिन उसको पता है कि शुगर बढ़ जाएगी तबीब को, तो वो कहता है अगर तुझे हलवा खाना ही है तो लिमिटेड खा, मगर चीनी ना हो इसमें। सर झुकाओ दरे पैगंबर पर, सर झुकाओ दरे पैगंबर पर, ताइबिस्तर सरफराज रहूं, ताइबिस्तर सरफराज रहूं, वक्फ़े ज़िक्र शहे हिजाज़